नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले शादी के बारे में। बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे सवाल है कि हम जो शादी करते हैं, क्या ये पहले से तय होता है, ऊपर वाले ने पहले सेट करके रखा होता है, या फिर ये हमारे हाथ में होता है हमारा जिंदगी। अगर हम शादी किसी गलत व्यक्ति से करते हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हम किसी अच्छे व्यक्ति से करते हैं तो हमारा जिंदगी बहुत ज्यादा संवर जाता है। तो शादी जो है ये हमें सोच समझ के करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशन देते हैं, बहुत सारे आइडियाज देते हैं, बहुत सारे बातें करते हैं शादी को लेके कि नहीं, शादी जिंदगी का सवाल है, देख के अच्छे से चुनाव करके करेंगे किसी एक के सब के। जो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग एकदम अच्छे से देख के फिर तय करेंगे कौन अच्छा है कौन खराब है, क्योंकि लाइफ का सवाल है। तो क्या हम देख के शादी करने के बाद हम खुश रहते हैं, या फिर हम गरीब के साथ भी खुश रह लेते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ ऊपर से तय होता है। जो बोलते हैं ना कि नहीं, हम प्री प्लान करेंगे, हमारा जो लाइफ है पूरा प्लान के हिसाब से चलेगा। जिंदगी में कभी चला है प्लान के हिसाब से आपका लाइफ? अभी का बात छोड़ो, अपने पास्ट में जो जो एक्सपीरियंस आपने झेला है जन्म से लेके अभी तक, सब कुछ प्लान के मुताबिक चला है क्या? एक बार बैठ के सोचो, कुछ भी आपके प्लान के अनुसार नहीं होता। ऊपर वाले ने जो प्लान किया है उनके प्लान के मुताबिक एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझ रहे हो? और आप बोल रहे हो कि शादी करेंगे तो अच्छे से देख के चुनाव करके करेंगे। अरे भाई, आप तो एक तुच्छ इंसान हो। आपके हाथ में है ही क्या? आप बस कठपुतली, ऊपर वाला नचा रहे हो और आप नच रहे हो। ऊपर वाला आपको जिस दिशा में ले जाएगा उसी दिशा में जा रहे हो। ठीक है? तो जब आपके मन में ये सवाल है कि क्या जो हम शादी कर रहे हैं ये हमारी गलती की वजह से हम किए। बहुत सारे लव मैरिज मैंने देखा है कि लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, शादी के पहले प्यार व्यार था। ठीक है, लव मैरिज में शादी के पहले प्यार व्यार था, शादी के बाद उन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्यार नहीं है। फिर अलग कास्ट में दोनों ने शादी किया है तो उनके फैमिली राजी नहीं, इसके फैमिली में राजी नहीं है, बहुत सारे तू में हो रहा है, अशांति हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछते कि हम लोगों ने लव मैरिज शादी किया था, कुछ साल बाद प्यार व्यार नहीं रहा, वो मुझे चीट कर रहा है, फलाना ठिकाना बहुत कुछ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते कि हमने चुनाव अच्छा नहीं किया शादी के लिए। ये हमारे हाथ में था कि हम एक अच्छा लड़का ढूंढ के हमारे लाइफ के लिए अच्छे से जान के पहचान के फिर शादी करें। हम क्या गलती कर दिए? तो देखिए, आपका गलती नहीं है, ऊपर वाले जो है उन्होंने सेट करके रखा है कि आपके कर्म के अनुसार आपके लाइफ में ये सब घटना होगा ही होगा। आपने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में कभी किसी को ऐसा टॉर्चर जरूर किया था, या फिर इस जन्म में से अपने फैमिली में हो, अपने दोस्त रिश्तेदार किसी ना किसी को बहुत गलत किसी के साथ कर्म किया था, जिसके बदले में अभी आपको दूसरे रूप में ये सब दुख और तकलीफें झेलना पड़ रहा है। ठीक है? तो ये सब मत कोसो अपने आप को कि मैंने अगर सही चुनाव करता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर मेरा फैमिली मेरे साथ अच्छा चुनाव करके एक लड़की ढूंढ के देती या अच्छा एक लड़का ढूंढ के देता तो मेरा लाइफ आज बहुत अच्छा होता। तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपके कर्म के अनुसार भगवान आपको आपके मम्मी पापा, आपका भाई बहन, आपका रिलेटिव, आपके दोस्त, आपका हस्बैंड वाइफ, सब कुछ आपको आपके कर्म के अनुसार दिया जाता है। नहीं तो कोई कोई भिखारी के घर में पैदा होता है, कोई की बहुत ज्यादा अमीर के घर में पैदा होता है। ठीक है, समझ लो मेरी बात। जन्म के बाद जब भी हमारे आस पड़ोस में लोग बोलते ये तेरा मम्मी, ये तेरा पापा है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, तेरा भाई, ये तेरा बहन है, हमने मान लिया। ठीक है, हमने तो खुद नहीं बनाया, अपने खुद के मर्जी से नहीं सिलेक्शन किया है ना कि चलो तुम मेरा मम्मी पापा बन जाओ, तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है, मुझे बहुत जरूरत है पैसे का, तो तुम मेरा मम्मी पापा बन जाओ। ऐसा तो नहीं हुआ है। तो सेम टू सेम वैसा जब शादी का टाइम होगा, आपका सही समय आएगा, तो जो आपके लिए बना होगा उसके साथ आप मिलके शादी हो ही जाएगी। लेकिन जो इंसान समझता नहीं है, थोड़ा सा कम बुद्धि है, उसको शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो यही सोचेगा कि है मेरा लाइफ तो बर्बाद हो गया, मैंने किससे शादी कर लिया, ये मेरे को अभी टॉर्चर कर रहा है, ये मेरे साथ ये सब कर रहा है। बहुत सारे अरेंज मैरिज में आपने देखा होगा कि घर वाले ने अच्छी तरीके से देख के अरेंज करके शादी कराया है, उसके 8 साल 10 साल बाद डाइवोर्स हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा कहीं ना कहीं कर्म के वजह से हो रहा है। ठीक है, आप जैसा जैसा कर्म करते रहोगे वैसे वैसे आपको आपका फल मिलता रहेगा। तो अगर आपके दिमाग में अभी
ये है गलतफहमी कि नहीं, शादी ये हमारे हाथ में है, हम सिलेक्शन करके अच्छे से शादी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आप बस एक कठपुतली हो, कुछ भी नहीं हो। समझ रहे हो? आपसे ज्यादा एक कीड़े मकोड़े का जो है उसका भाव ज्यादा है। आप कुछ भी नहीं हो, आप बस नचाए जा रहे हो, ऊपर वाले जिस दिशा पे आपको नचा रहा है वैसे ही नाच रहे हो। तो गलत फहमी में मत रहो कि शादी वादी हमारे हाथ में, हम अच्छे से सिलेक्शन करके करेंगे, 36 को देख के 36 को रिजेक्ट करके फिर एक अच्छा घर पे लाएंगे। ऐसा नहीं, आपका कर्म के अनुसार आपको इंसान मिलता है। तो आपने, आपके मन में कभी कभी ये सवाल आया होगा कि बहुत सारे ऐसे लड़का है, बहुत सारे ऐसा लड़की है कि बुढ़ी हो गई, अभी तक शादी नहीं हुआ, है ना। हमें देखने को मिलता है समाज में कि बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो गए कि अभी तक शादी नहीं हुआ, बहुत सारे रिश्ते वगैरह आए थे, या फिर कोई कारण के वजह से, कोई बीमारी के वजह से, कोई पर्सनल रीजन के वजह से उन्होंने कभी शादी ही नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनका जोड़ी भगवान ने नहीं भेजा? क्या उनके साथ जिसका नसीब जुड़ा था, उसके साथ उन्होंने, भगवान ने उनको नहीं भेजा धरती पे, इसीलिए वो लोग सिंगल रह गए? तो मैं आज आपको अच्छी तरीके से क्लियर करती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोई अगर एक लड़का इस जन्म में अपने पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार, अशांति, उसके वाइफ के साथ हो, उसके मम्मी के साथ हो, उसके बहन के साथ हो, उसके बेटी के साथ हो, मतलब कोई स्त्री जाति के साथ कोई एक लड़का उसके जीवन में कोई एक स्त्री जाति के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार, अपमान, बेइज्जती, बदनाम, ब्लैकमेल, हर एक तरह का कुकर्म किया हो, तो उसे हर एक इंसान का, हर एक औरत का जो जिसको जिसको उसने दिल दुखाया है, रुलाया है, हर एक व्यक्ति अगर उसे श्राप ना भी दिया हो, तो उसका जो गलत कर्म है, इस उसके द्वारा जो किए गए लड़कियों पे, बहनों पे, मम्मियों पे, गर्लफ्रेंड पे, वाइफ पे अत्याचार, जो उसका कुकर्म है, उसको इस जन्म में तो नहीं होगा क्योंकि उसने शादी कर लिया ऑलरेडी। तो जब उसका फिर से जन्म होगा तो उस जन्म में उसका कभी शादी ही नहीं होगा। समझ रहे हो? वो तरस जाएगा घर बसाने के लिए, संसार करने के लिए, कि दोस्तों में सभी का शादी हो गया, परिजन में सभी का शादी हो गया, लेकिन वो बुढ़ा हो गया, लेकिन उसे कभी शादी करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा कमाता भी था, अच्छा सा जॉब भी करता था। आपने देखा होगा सभी जगह में हमको कभी ना कभी एक दो ऐसा इंसान दिखने को मिल ही जाता है कि देखने में भी ठीक ठाक था, पढ़ा लिखा भी था, कमाता उमाता भी अच्छा था, लेकिन शादी नहीं हुआ। तो वो इंसान उस जन्म में तरस जाता है, लेकिन उसे स्त्री प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उसने पहले जन्म में ऐसा कुकर्म किया है अपने बहन के साथ, अपने मम्मी के साथ, अपने वाइफ के साथ, मार पीट, अत्याचार, बेइज्जती, बदनाम, ब्लैकमेल, बहुत कुछ होता है। तो उसके कर्म के अनुसार उसे इस जन्म में कभी भी उसके लाइफ में जो स्त्री है वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सेम वैसे ही बहुत सारे औरतों को आपने देखा है कि वो इस जन्म में सिंगल है, शादी नहीं हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं पहले जन्म में अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही गलत, बेइज्जती, अपमान किया था, अपने पिता को, अपने भाई को बहुत ही रूडली, बहुत ही बदतमीजी से इंसल्ट, सेम उसका जो कर्म है इस जन्म में उसे भोगने को मिल रहा है। इस जन्म में जो है कोई शादी नहीं हो रहा है उसका, और कोई लड़के के साथ उसका जो घर है नहीं बस रहा है। तो क्लियर हो गया। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अभी जो कर रहा हूं वो बस इस जन्म का नहीं है, बार बार 84 लाख योनि में हमें जन्म लेना है, और बार बार हमें मनुष्य जन्म लेना है जब तक ना आपकी मुक्ति हो जाए। और मुक्ति इतना आसान नहीं है कि आप हो गए, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और अच्छे से थोड़ा बहुत काम करो और मुक्ति हो गया, ऐसा मुक्ति नहीं होता है। आपको बार बार 84 लाख योनि में जन्म लेना है, फिर मनुष्य जन्म एक बार मिलेगा, फिर उसमें अगर आप मुक्ति का जो मार्ग है वो लेते हो, फिर आपका मुक्ति हो जाएगा। और अगर मुक्ति का मार्ग आप नहीं लेते, आप खा रहे हो, मजे कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को तंग कर रहे हो, बेइज्जती, बेफालतू में नाटक कर रहे हो, तो फिर से आपको 84 लाख योनि में जाना है, फिर से इंसान होना है, फिर मतलब ये सर्कल चलता ही रहेगा आपके जीवन में, जन्म मृत्यु का। और मृत्यु का जो आपको अंदाजा होगा, जो मृत्यु यातना है वो कैसा है, क्योंकि आपने परिजन को देखा होगा आपके आस पड़ोस में, दादी नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई ना कोई आपके दोस्त सामने तो देखा होगा ना, जो मरने से पहले यातना जो होता है। तो सेम टू सेम बार बार सर्कल भोगना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए बस हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में बस कर्म है।
तो वो हमें करना चाहिए। और बाकी जो लोग बोलते कि शादी ये वो, हम 10 देखेंगे फिर एक के साथ करेंगे, 1000 लाखों देखेंगे फिर सिलेक्शन एक करेंगे, ऐसा आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आप देख तो रहे हो, रिजेक्ट तो कर रहे हो कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिजेक्ट करने के बाद आप सोच रहे हो यार मैंने तो बहुत रिजेक्ट कर दिया, मेरे लाइफ में एक से एक बढ़ के लड़की आई, एक से बढ़ के एक लड़का आया, मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट आप नहीं किए हो, क्योंकि आपका किस्मत जो है इनके साथ किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। जिसके साथ आपका कनेक्शन ऊपर वाले ने बनाया है वो जब टाइम पे आएगा उसके साथ ही आपका शादी होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा जो वाइफ है वो किसी के साथ मुंह मार रही है, हस्बैंड है किसी और के साथ मुंह मार रहा है, जो फैमिली है बेकार है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 8 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी शादी नहीं होता है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उन लोगों का बचपन से बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लगाव था, काफी साल, लंबे समय तक उन्होंने रिलेशनशिप बनाया है। उसके बाद लड़का ने लड़की को चीट कर दिया और लड़की का हालत मतलब मरते मरते लड़की बची है, मतलब इतना ज्यादा बीमार हो गई है, मेडिकल लेना पड़ा बाद में उसे, फिर बाद में जाके खुद को थोड़ा सा उन्होंने हील किया। तो ये होता है, अगर भले ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो 10 साल, 12 साल, 15 साल, नहीं होगा, अगर होना है, भगवान ने जिसके साथ आपका किस्मत जुड़ा है अगर वो इंसान आपके लाइफ में अभी है और आप उसके साथ रिश्ते में हो तो जरूर होगा। अगर वो इंसान आपके नसीब में नहीं है तो ब्रेकअप होगा, और जिसके साथ आपका नसीब जुड़ा है उसके साथ भगवान ने आपको मिला ही देगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, इधर उधर की टेंशन, फलाना ठिकाना, मेरा नहीं हो रहा है, सबका शादी हो रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, सभी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, स्कूल कॉलेज ऑफिस में सब घूम रहे मजे कर रहे, मैं सिंगल हूँ। तो आपका सही समय नहीं आया अभी, बस आपका कर्म करो, जो भी कर रहे हो, जॉब करो, पढ़ाई करो, जो भी कर्म करो ध्यान से करो, मन लगा के करो, बस ऊपर वाले में छोड़ दो, जब सही समय आएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।